धड़कन। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आज की ये थीम जो है इस कार्यक्रम की, वो है मकान मालिक और किराएदार। ऐसी फिल्मों की बातें होंगी जिनमें किराएदार या मकान मालिक का जो रिश्ता है वो दिखाया गया है, और हीरो हीरोइन या जो मुख्य किरदार हैं वो किराएदार के तौर पर रहते हैं या एक मकान मालिक के जैसे रहते हैं। और आपसे हमने पूछा था कि क्या आप अगर किराए के घर में रहते हैं तो कैसा अनुभव रहा आपका, या आप अगर मकान मालिक हैं तो कैसा अनुभव है आपका इस मामले में। तो हमारे कई साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, मकान मालिक और किराएदार के बीच का रिश्ता कभी कभी खट्टा मीठा, कभी अपनापन लिए हुए तो कभी कभार तकरार लिए होता है। दो अजनबी एक ही घर में साथ में रहते हैं तो कहीं कहीं समय के साथ साथ ये अजनबी शब्द बीच से हट जाता है और मकान मालिक के साथ किराएदार का संबंध अपनों जैसा हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं दिल मिल नहीं पाते और एक ही मकान में मजबूरी में साथ में रहना पड़ता है। कई हिंदी फिल्मों में मकान मालिक और किराएदार के बीच के अनूठे और खूबसूरत रिश्तों को बखूबी पिरोया गया है। ऐसी कुछ फिल्मों के नाम भी उन्होंने लिखा है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं, मकान मालिक और किराएदार के बारे में अगर वो कुछ कहना चाहे तो शहरों में अक्सर मकानों की कमी बढ़ती जनसंख्या के चलते रहती है। प्रमुख स्थलों पर मकान का समुचित किराए पर मिलना भी एक समस्या है। फिर यदि ले भी लिया तो मकान मालिक हमेशा सिर पर चढ़ा ही रहता है। वहीं दूर दराज के इलाकों में मकान मालिक भी मकान में रहे ही ये आवश्यक नहीं। ऐसे जगह मकान सस्ते भाड़े में भी मिलता है और किराएदार उसमें अपने ढंग से भी रह सकता है। इस प्रक्रिया में हो रही आमदनी में भी आय करने मालिकों को मनमानी करने से रोका अवश्य है, किंतु अब ये एक व्यवसाय तो बन गया है। फिर विभिन्न होटलों की ग्रेडिंग भी तो उसमें व्याप्त सुविधाओं के अनुसार ही है। तो इस तरह की बात करें, और हमारे एक साथी जो कि मकान मालिक है वो कहते हैं कि उनके किराएदार ने तो भाई 3 महीने से दिया नहीं है किराया। तो इस तरह की बहुत सी बातें आपके साथ साझा करेंगे आज हम। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं एक ऐसी फिल्म का गीत जिसमें किराएदार के तौर पर आते हैं किशोर कुमार के भाई अशोक कुमार, और आपको सुनवा रहे हैं वो गीत। तो बताइए किस फिल्म का है ये गीत। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे रात धुंधली हो गई है, सारी दुनिया सो गई है। रात धुंधली हो गई है, सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में सो गई, सो गई, सो गई, सो गई लैला किसी की इंतजारी में, सो गई लैला किसी की इंतजारी में। मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। धीरे धीरे तनना 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 तनना। ओ गाने वाले धीरे गाना, गीत तू अपना। क्यों? अरे टूट जाएगा किसी की आंख का सपना, टूट जाएगा किसी की आंख का सपना। चुपके चुपके कह रहा है, चुपके चुपके कह रहा है मुझसे मेरा दिल। आ गई देखो मुसाफिर प्यार की मंजिल, मुसाफिर प्यार की मंजिल। कौन गाता है रुबाई रे, फिर ये किसकी याद आई रे, फिर ये किसकी याद आई रे।
हाँ हाँ रंग बदल डाला। तुम कहोगे प्रीत इसको, तुम कहोगे प्यार, मैं कहूँ हाँ मैं कहूँ तो दिल मिले हैं खिल गया संसार। मैं कहूँ तो दिल मिले हैं खिल गया संसार। दो दिलों की ये कहानी, दो दिलों की ये कहानी, तू भी सुनता जा ओ बादल, तू भी सुनता जा। तो किस्मत फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही था हमारा सवाल। बिल्कुल सही तरह से आपने जवाब दिया, यहाँ तक कि ये जवाब भी मिल गया कि अशोक कुमार, मुमताज शांति इसमें है, अरुण कुमार और आमिर बाई। कर्नाटकी की आवाज अनिल विश्वास, कवि प्रदीप, सभी का नाम आपने पूरी तरह से पूरी जानकारी हमें दे दी है। हमारे एक साथी कहते हैं किराएदार तो कभी बनने का मौका नहीं आया, पर ये जरूर है किराएदार हमारे मकान में जरूर रहे। अगर किराएदार अच्छे मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है, घर जैसे रहते हैं, परिवार बन जाता है। और अगर कोई गलत इंसान आ जाए तो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, रोज नई शिकायतें जन्म लेती हैं। उनको सुलझाने में ही हमारी अच्छी खासी कसरत होती है, समय और दिमाग दोनों खराब होता है। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं कि जब उन्होंने शादी की थी और एडिशन और बेटी एक में हमें घर से बेघर कर दिया गया था एक जगह उन्हें, और किराए के मकान में, उस मकान में मकान मालिक कुछ ज्यादा ही सख्त थी और 1.5 महीने में इन्हें दूसरा मकान बदलना पड़ा। लेकिन बाद में लगभग 13 मकान हमने बदले, 2006 में हमने अपना मकान बनाया। तो ये एक जो पूरा सफर है किराए के मकान से अपने मकान तक जाने का, वो भी बहुत ही लंबा सफर लगता है कई बार। हमारे एक साथी कहते हैं मकान मालिक और किराएदार का संबंध ज्यादातर अनुकूल नहीं होता है। मकान बदलते समय कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शरीर यानी किराए का मकान है, शरीर के साथ रिश्ते नाते, गाड़ी, बंगला, संतान, धर्म, मन वगैरह, फर्नीचर, सब बेचारे आत्मा को छोड़कर जाते समय दुखी होते हैं। जीवन भर व्याकुल व्याकुल जीवन जीता है, फिर भी मकान को खाली नहीं करना चाहता। यानी कि आत्मा को इन्होंने कहा है एक रहने वाला और शरीर को कहा है मकान, और साथ में जो रिश्ते नाते, गाड़ी, बंगले हैं, ये सब फर्नीचर हैं, यानी कि सजावट की वस्तुएं हैं। इस तरह से इन्होंने एक संदेश दिया हमें। हमारे एक साथी कहते हैं घर बनाने की हसरत सभी को होती है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। मेरा एक छोटा सा घर है, वो किराए पर दे रखा है और खुद बड़े किराए के मकान में रहता हूँ, क्योंकि नया स्वयं का बड़ा मकान बनने में देरी हो रही है। हमारे मकान मालिक बहुत ही नेक दिल हैं, ऐसा ये कहते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इनके किराएदार भी इनके लिए ऐसा ही विचार रखते होंगे। तो अब आपको जो गाना हम सुना रहे, किराए का मकान खोजना भी बड़ा ही मुश्किल काम होता है, कुछ ऐसी ही थी इस फिल्म की कहानी। फिल्म का नाम आपको बताना है। इस फिल्म में किशोर कुमार को घर खोजने में होती है बड़ी परेशानी, इसके लिए उन्हें बहुत तिकड़म लगानी पड़ती है। फिल्म का नाम आप बताइए ये गीत सुनकर। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। होए अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। केम ऊँघे छे भाई घनश्यामजी, ओ केम ऊँघे छे भाई घनश्यामजी। ओ दुनिया बदल गई प्यारे, आगे निकल गई प्यारे। अरे दुनिया बदल गई प्यारे, आगे निकल गई प्यारे। अंधे कुएं में छुप के क्यों बैठा हुआ है मन मारे। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख फिर से। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। तुला भीती ही कसली वाटते रे, तुला भीती ही कसली वाटते। ओ पान
पानी को तेल को छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा। अरे पानी को तेल को छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा, कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। কেন ভাবেন অকারণে বংশী বাবু রে, কেন ভাবেন অকারণে বংশী বাবু। ও कल जो था कल रहा होगा, आगे की सोच क्या होगा। अरे कल जो था कल रहा होगा, आगे की सोच क्या होगा। टूटी पुरानी ढपली पे तू कल का मरसिया मत गा। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही था हमारा सवाल। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कहते हैं मकान मालिक के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहे, इसके लिए कुछ टिप्स पर गौर करना चाहिए। अपना किराया समय पर देते रहें, अनावश्यक झगड़े से दूर रहें, उनसे हल्की बातचीत करते रहें। घर में बच्चे हों या किसी बुजुर्ग के साथ रह रहे हों तो चॉकलेट मिठाई लाते रहें। उनके आराम का भी ख्याल रखें। 1-2 महीने उन पर ध्यान दें कि वो किस तरह के हैं। यदि लगे कि वो ठीक नहीं है तो दूरी बनाकर ही रखना बेहतर है। यदि आपको मददगार और समझदार मकान मालिक मिले हैं तो उनसे अपनी बनाकर रखिए, ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। तो इन टिप्स पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि मकान मालिक और किराएदार की बात से एक कोटेशन याद आ रहा है, जिंदगी लीज पर मिली है, रजिस्ट्री के चक्कर में ना रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वैसे भी कहा जाता है कि बेवकूफ आदमी मकान बनाता है और समझदार आदमी उसमें रहता है। अब इसे क्या कहें भाई, ये तो किसने कहा है कि वही जाने कि उनका क्या विचार है। हमारे एक और साथी कहते हैं अपना घर सभी को प्रिय होता है, चाहे वो कच्चा हो या पक्का, मगर स्वर्ग से बढ़कर ही होता है। नया घर कितना भी अच्छा हो, पुराना घर यादों का खजाना होता है। पहले हम सरकारी क्वार्टर में रहते थे, अभी किराए के घर में रहते हैं। अभी हमारा घर नहीं बना है। मुझे अपने गांव का घर बहुत याद आता है। चंद दिन जब घर से बाहर गुजारने पड़े तब समझ में आया कि घर के बिना जिंदगी कैसी होती है। हमारे एक और साथी कहते हैं आज मैं खुद के मकान और किराए के मकान की अलग व्याख्या करूंगा। हालांकि हमारा पहले कच्चा मकान था, बाद में हमने दूसरी जगह जमीन खरीदकर खुद का मकान बनवाया। मकान बड़ा था, साथ में सारे परिवार के लोग रहा करते थे, संयुक्त परिवार। इसके बाद भी मकान इतना बड़ा था कि हमने कुछ हिस्सा किराए पर भी दिया। बाद में जब परिवार बढ़ता गया तब किराएदार को हटा दिया गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर वो अपना विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं तो लिखते हैं कि ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, राजा हो या रंक यहाँ तो सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। मैं दुनिया को धर्मशाला मानता हूँ। धर्मशाला में जैसे एक मुसाफिर आता है, चला जाता है, फिर आता है, वैसे ही दुनिया की रीत है। भले कहने को हमारा खुद का मकान है, पर हमारे दादाजी इस मकान में आए चले गए, पिताजी आए चले गए, हम भी चले जाएंगे। ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। सबके लिए कहावत लागू होती है, इसलिए जब तक जीवन है तब तक सब कुछ अपना है, और जब जीवित नहीं है तो फिर हम चौकीदार भी थे, किराएदार भी थे, मालिक तो सिर्फ एक है, ऊपर वाला। तो ये बहुत सारी बातें, इन्होंने बहुत सारी भावनाएं एक साथ पिरोकर भेजी। और अब हम आपके लिए भेज रहे हैं एक ऐसा गीत जिस फिल्म में बहुत सारे लोग होते हैं जो किराएदार के तौर पर जाना चाहते हैं पर उन्हें मकान नहीं मिल रहा है। ये एक आम समस्या है। कौन सी समस्या थी इस फिल्म में जो नायक थे उनकी, जिसकी वजह से उन्हें मकान नहीं मिल रहा, ये आप हमें बताइए। और जिन्हें नहीं पता वो हमें गीत सुनकर बताइए फिल्म का नाम क्या है। रहने को घर दो, रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़ती बिजली उजली घंटी उल्टी, कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो। रहने को घर दो।
एक जमा कर लो, घर ऊपर ऊपर जाता है, घर ऊपर ऊपर जाता है। भाड़े से ऊंची बिल्डिंग में, बिल्डिंग से ऊंचा भाड़ा है, बिल्डिंग से ऊंचा भाड़ा है। फर्श पे रहने वाले कैसे अर्श पे जाए प्यारे, रहने को घर दो दो दो, रहने को घर दो। छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़ गई, बिजली उजली, घंटी उंटी, कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो, रहने को दो। थोड़ा सा जल थोड़े से चने, एक चार दीवारी 5 जने, 5 पांडवा युधिष्ठिरा भीम अर्जुना नकुल सहदेवा। 1 for 5, 5 for 1, 1 for 5, 5 for 1। थोड़ा सा जल थोड़े से चने, एक चार दीवारी 5 जने, शहर में तेरे शरण बिना शरणार्थी हो गए प्यारे। कुटिया न सही कोई खाली कुआं, ऊपर न सही तहखानों में, ऊपर ना सही तहखानों में। खाली हो अगर तो जेल सही, शामिल कर लो दीवानों में, कर लो शामिल कर लो दीवानों में। आस पड़ोस उधार मिले तो कुछ नहीं चाहिए प्यारे, रहने को घर दो दो दो, रहने को घर दो। छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़की, बिजली उजली, घंटी उनकी, कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो, रहने को घर दो, रहने को घर दो। बीवी और मकान फिल्म का ये गीत, और हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का नाम तो पूछा ही था, साथ में ये भी पूछा था क्यों मकान नहीं मिल रहा उन्हें रहने के लिए, फिल्म में क्या है कहानी। हमारे एक साथी ने कहा कि भाई लड़की बनने पर फिर इन्हें मिलता है मकान, यानी कि जो सिर्फ लड़के लड़के होते हैं, बैचलर्स होते हैं, उन्हें अक्सर मकान नहीं मिलता। यही समस्या इस फिल्म में दिखाई गई थी, और इसमें से कुछ लोग बन जाते हैं लड़की और वो पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं मकान पाने के लिए। हमारे एक साथी कहती हैं कि मकान मालिक और किराएदार अच्छी थीम है। आज से 15 साल पहले ये शब्द मकान मालिक किराएदार का सिर्फ नाम के लिए होता था। किराएदार भी अपने परिवार का एक अंग बन जाते थे। चीनी, चाय पत्ती, मिर्ची, दूध, दही का जामन और कुछ विशेष व्यंजन का आदान प्रदान, ड्रेस, कपड़े, दुख सुख एक परिवार की तरह साझा होते थे। विगत सालों से बदलते परिवेश ने माहौल को भी बदल दिया है। अब किराएदार खुद ही अलग रहना चाहते हैं, बस उन्हें मकान में समुचित व्यवस्था मिले। युवा पीढ़ी के किराएदार हैं तो कभी आमने सामने मिलने पर हाय हेलो कर ले, अगर सीनियर सिटीजन हैं तो आज भी उसी परंपरा को निभाते हुए बैठेंगे, कुछ सुनकर कुछ अपनी बातें करके अपना मन हल्का कर लेते हैं। अब हालात ऐसे हैं, न वे चाहते हैं कि मकान मालिक हमारे जीवन में दखलंदाजी करे और मकान मालिक भी वैसा ही चाहते हैं। आगे वो कहते हैं कि आपका अपना बहुत बड़ा मकान है, पर रोजी रोटी के चलते उस शहर से इस शहर जाना पड़ता है और मकान तो सब जगह साथ जाता नहीं है, तब तो आपको किराए के मकान में ही रहना पड़ता है। अच्छे मकान मालिक मिल जाते हैं तो सब अच्छा से कटता है। मकान मालिक का व्यवहार मकान में समुचित व्यवस्था की कमी है तो बार बार मकान बदलने की भी नौबत आती है, जो बड़ी तकलीफ देह होती है। हमारे एक साथी कहते हैं उन्हें कभी किराए के मकान में रहने की नौबत नहीं आई। मैंने अपनी बेटी जब इंदौर में पढ़ती थी तब उसके लिए एक फ्लैट किराए पर लिया था। जब वहां वो पढ़ती थी तब बहुत बुरे अनुभव हुए। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि इंसान के जीवन में सबसे आवश्यक 3 चीजें हैं, इनमें घर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म ही मेरे माता पिता के द्वारा बनाए गए निजी घर में हुआ और उसी को आज के हिसाब से मैंने आधुनिक करवा लिया है।
उसी में एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप भी की है। किराए के घर में स्वयं के रहने का कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन कुछ स्वजनों के द्वारा मिले अनुभवों से भली भांति परिचित हूँ। स्वयं का घर चाहे वो 2 कमरों का ही हो, पर उसमें रहने का एक अलग ही सुखद एहसास होता है। तो इस तरह से बातें आ रही हैं घर के बारे में। घर को लेकर एक गीत तो आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन आप हमें बताइए ये किस फिल्म से लिया गया है, ये तो आप बताइए ही। साथ ही अगर आप हमें बता सकें कि राज कपूर भी एक फिल्म में किराए के घर में रहते हैं और उनकी किराएदारनी मकान मालकिन होती है ललिता पवार। कौन सी फिल्म है हमें बताइए। राज कपूर किराएदार के तौर पर और ललिता पवार मकान मालकिन के तौर पर, कौन सी वो फिल्म है हमें बताइए। और ये भी बताइए कि किस फिल्म का गीत अभी आपको सुनवा रहे हैं। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में। आई रे आई रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझा। नौकरी फिल्म से ये गीत आपने सुना। ये था हमारा पहला सवाल। और दूसरा सवाल हमने आपसे पूछा था कि राज कपूर एक किराएदार के तौर पर और ललिता पवार एक मकान मालकिन के तौर पर किस फिल्म में नजर आती हैं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, अनाड़ी फिल्म ही थी वो। और हमारे एक साथी कहते हैं कि जीवन की न जाने कितनी घटनाओं का मौन साक्षी हमारा घर होता है, न जाने कितने जतन करके एक घर का निर्माण हो पाता है। तो जाहिर सी बात है घर के मूल में मकान मालिक की भूमिका बड़ी अहम होती है। किराएदार से मकान मालिक के रिश्ते दोनों के संतुलन से ही निपट पाते हैं। घर एक आश्रम भी है और आश्रय भी, और लगातार मतलबी होती दुनिया में क्या यही रिश्ता ऐसा है जहां मकान मालिक और किराएदार को जरूरत है एक दूसरे के सही भाव समझने की। ये रिश्ता थोड़े बंधन का जरूर है, पर ये बंधन जितने मजबूत होंगे, किराएदार और मकान मालिक के बीच सुख और शांति भी
उतनी ही अधिक हो गई। तो बहुत ही सही बात आपने कही। हमारे एक साथी कहते हैं आजकल किराएदारों और मकान मालिक के बीच एक नया नियम बना है जो किराएदारों के लिए बड़ा अजीब है। वो नियम है कि 11 महीने का एग्रीमेंट। ये वो नियम है जो परेशानी पैदा करता है। जैसे कि कोई दुकानदार अगर दुकान किराए पर लेता है तब तक दुकान जमने लगती है। यदि दुकान मालिक का मूड बदल जाए तो 11 महीने बाद खाली करवा सकता है। ये एग्रीमेंट मकान किराए पर लेने वालों के लिए भी परेशानी पैदा करती है। तो इस परेशानी से इन्होंने हमें अवगत करवाया। हमारे एक साथी कहते हैं यदि कोई हमसे पूछे मकान मालिक किराएदार से मधुर रिश्ते हों, प्रेम हो, सुख दुख के साथी हों, वक्त आने पर सहायता करने के लिए आगे आएं, एक दूसरे का गम को, उनकी परेशानियों को समझकर आगे बढ़ने में सदा आगे रहना चाहिए। ये हम कहना चाहेंगे कि हम एक शहर में 23 साल से किराएदार बनकर रहे हैं। उनका प्यार हमें जो मिला बयान नहीं कर सकते, सिर्फ यादें शेष रह गई हैं। आना जाना भी कभी होता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि विशाल विश्व में मिल्की में नाम की आकाशगंगा, जिसमें है सूर्यमाला, सूर्यमाला में पृथ्वी ग्रह, उस पर आशिया खंड, भारत देश, महाराष्ट्र राज्य, उस राज्य के एक शहर में हम विधाता के घर में बिना मुबदला किराए पर रहते हैं, जिसे हम खुद का घर कहते हैं। बस भगवान विश्वकर्मा ने दिया हुआ यही मेरा प्रिय घर है। इस ब्रह्मांड में हमारे घर का स्थान बिंदु से भी छोटा है। ये सोचकर भाईचारे से सबके साथ प्रेम से रहते हैं, ना कोई तकलीफ ना कोई शिकायत है। ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने अभिव्यक्त किया है अपने घर की बात को। हमारे एक और साथी कहते हैं किराए के मकान एक बहुत बड़ी समस्या है। तो घर मिलना कई बार मुश्किल होता है जब घर खोजना होता है। तो इस तरह से इन्होंने ये बात साझा की। अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इसी तरह से मुश्किल का सामना करते हैं देव आनंद, लेकिन बाद में उन्हें नूतन के घर में रहने मिलता है। कौन सी फिल्म है ये जिसमें देव आनंद है किराएदार और नूतन है मकान मालकिन? सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा
टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। इस गीत से ठीक पहले हमने आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें देव आनंद किराएदार के रूप में रहते हैं नूतन के। नूतन है मकान मालकिन। तो हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, पेइंग गेस्ट वो फिल्म है। वैसे कुछ साथियों ने तेरे घर के सामने भी जवाब दिया है, लेकिन तेरे घर के सामने में वो बना रहे होते हैं दोनों का मकान। वैसे हमारे एक साथी ने आवारा फिल्म के लिए ये लिखा, वैसे तो अनाड़ी फिल्म की बात वो लिख रही हैं आवारा फिल्म के नाम से। ललिता पवार इस फिल्म में राज कपूर को अपने बेटे की तरह मानती है और अंत में घर उनके नाम कर देती हैं क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। ये बात इन्होंने लिख भेजी। और हमारे एक साथी कहते हैं, मेरा अनुभव और मेरी राय है कि सबसे पहले तो आज तक तकरीबन सभी सरकारी वो कह रहे हैं कि सभी समस्याएं ये जाननी चाहिए कि कैसे रहना चाहिए। ज्यादातर किराएदार को मजबूरी में रहना पड़ता है और वो कई तरह की समस्याओं का भी उन्हें सामना करना पड़ता है, जैसे पानी, बिजली, पार्किंग, पड़ोसी और गंदगी। और बार बार मकान मालिक के बिना सुविधाओं के किराए का भाड़ा देना होता है। कई सारी परेशानियों के बारे में उन्होंने लिखा, मकान की, बिजली की, पानी की। मकान मालिक कई बार मकान की मरम्मत नहीं कराते, ऐसा उनका कहना है। और वो कहते हैं हड़बड़ी में मकान खाली करने के लिए कह देते हैं तो भी काफ़ी मुश्किलें होती हैं। और कई बार पूछा जाता है कि आप कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह का आपका व्यवहार है। सारी चीज़ें पूछने के बाद ही मकान दिया जाता है और नहीं दिया जाता है। वहीं इन्होंने भी कहा कि एग्रीमेंट 11 महीने का हो गया है। कई जगह पर वो कह रहे हैं किराएदार भी मकान मालिकों के घरों का ध्यान नहीं रखते, गंदा रखते हैं, जिम्मेदारी नहीं समझते, जबकि उन्हें समझनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि उनके जो मकान मालिक रहे वो काफी अच्छे रहे। उन्होंने अपने एक मकान मालिक का नाम लिखकर कहा कि वो काफी अच्छे व्यक्ति रहे। हिमाचल के इस व्यक्ति का उन्होंने नाम लिखा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि किराए के घर में दिक्कत भी होती है। जब मैं किराए के घर में थी तब मकान मालिक तो हर 2 दिन में आती थी, इतना कंप्लेन करती थी और एक कील भी नहीं लगाने देती थी घर में। इस तरह की बातें होती हैं कई बार। और हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन में किराए के घर में रहे हैं, दोस्ताना व्यवहार था, बाद में सरकारी क्वार्टर में भी रहे, अब कई सालों से अपने घर में रह रहे हैं। मकान मालिक और किराएदार के बीच कभी कभी खटपट हो जाती है, कभी पानी को लेकर तो कभी बिजली को लेकर या कभी बच्चे को लेकर तनाव की स्थिति हो जाती है। इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, धैर्य और शांति से काम लें। अपना घर ही सबसे प्यारा है, इनका कहना है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि किराए के घर का बहुत अनुभव है क्योंकि बचपन में जब पापा की पोस्टिंग बैंक में हुई थी तो एक शहर में पूरे 18 साल किराएदार बन के रहे और कभी कभी मकान मालिक से नोकझोंक भी हुई। फिर खुद का घर बन गया और कुछ साल बाद जब मेरी शादी हुई तो पतिदेव की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में हुई और वहां भी किराए के मकान में रहे। बहुत भोले और सीधे थे वहां के लोग। उनसे संपर्क तो नहीं हो पाया क्योंकि उस समय फोन नहीं थे, लेकिन आज भी उनकी याद मेरे दिल में बसी हुई है। और आज हमारा जब खुद का छोटा घर है जिसमें हम पति पत्नी रहते हैं क्योंकि बच्चे बाहर जॉब करते हैं। ये बात इन्होंने बताई। और इस तरह से बहुत सारे मिले जुले अनुभव हैं जिसमें कुछ हैं जिन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही हैं किराएदार के तौर पर, तो कुछ हैं जिन्हें मकान मालिक के तौर पर परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। वहीं कुछ हैं जो एक समानता की बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि किराएदारों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, वहीं मकान मालिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अब आपको अगला गीत जो सुनवाते हैं इसमें कुछ इसी तरह की परेशानी से जूझते हैं किराएदार अनिल कपूर, जो कि एक गायक है, और पद्मिनी कोल्हापुरे उनकी मकान मालकिन हैं। तो कौन सी ये फिल्म है हमें बताइए। अनिल कपूर किराएदार, पद्मिनी कोल्हापुरे मकान मालकिन, और कौन सी परेशानी होती है ये अगर आप बता सके तो भी अच्छी बात होगी। तब तक आपको पेइंग गेस्ट फिल्म से ये गीत सुनवाते हैं। निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना। हो निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना। हो निगाहें मस्ताना।
नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना। क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना। तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना। ओहो निगाहें मस्ताना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना। जले चाँद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना। तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना। ओहो निगाहें मस्ताना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना। चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना। चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना। तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना। ओहो निगाहें मस्ताना। तो इस गीत से ठीक पहले हमने आपसे पूछा था वो कौन सी फिल्म है जिसमें अनिल कपूर एक किराएदार के तौर पर रहते हैं और पद्मिनी कोल्हापुरे रहती हैं मकान मालकिन। साथ ही क्या परेशानी रहती है घर में, ये भी आपसे सवाल किया था। तो हमारे साथियों ने बताया वो 7 दिन फिल्म बिल्कुल सही थी, और साथ में बताया कि बाथरूम एक था और बाजे की आवाज के साथ उसको इस्तेमाल करना पड़ता था। तो ये सारी बातें तो आप कर ही रहे हैं। साथ ही हमारे एक साथी कहते हैं कि करीब 60-65 वर्ष पहले की बात है, हमारा एक बड़ा घर था जिसे कालेवाड़ा नाम से जाना जाता था। ऐसे ही वाड़े हुआ करते थे। आधे हिस्से में मालिक यानी कि पिताजी, चाचाजी और पूरा परिवार रहता था, और आधे हिस्से में किराएदार रहते थे। उस समय एक मालिक और किराएदार बहुत मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते। घर में जो कुछ बनता था विशेषतः त्योहारों में बांटकर खाते थे। सब बच्चे खेल कूद में एक दूसरे का साथ देते। बड़े मजे में हमारा बचपन बीता। लेकिन बचपन बीता, अपनापन कम होते चला गया। नौकरी की वजह से गांव छोड़ना पड़ा, परिवार विभक्त हो गए, कुछ किराएदार छोड़ गए, कुछ नए आ गए, पर अब वो मजा नहीं रहा। मकान मालिक किराएदार ऐसे अलग तट बन गए, तनाव बढ़ गया। आखिर हमें हमारे ही घर गांव में पराया बनना पड़ा। बाद में परिवार के सदस्य दूसरे अलग अलग शहरों में जा बसे। लेकिन बीते हुए लम्हों की कसक के साथ कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन कहते हुए अब बची हुई उम्र आप कार्यक्रमों के साथ बिता रहे हैं। कह रहे हैं कि अपनी बची हुई उम्र वो इसी तरह से बिता रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि किराए का मकान और किराएदार का मकान के बारे में वो कहते हैं कि ये विषय तो रोचक है, साथ ही सामाजिक और पारिवारिक भी है। कारण परिवार और समाज में आप जहां रहते हैं वहां के माहौल के हिसाब से मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आपसी सामंजस्य स्थापित कर रहा जाए तो न केवल आपका और आपके मकान मालिक का समाज और मोहल्ले में उचित आदर और सम्मान रहेगा, और दोनों भी अच्छी सोच और व्यवहार के लिए पहचाने जाएंगे। तो आगे जो बातें आपने भेजी हैं वो तो हम बताएंगे। साथ ही हमें बताइए अब जिस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं कौन सी ये फिल्म है, हमें बताइए। ये फिल्म भी किराएदार की एक परेशानी से जुड़ी हुई है। अगर आपको
ये फिल्म याद है? तो बताइए वो कौन सी परेशानी थी जो इस फिल्म में किराएदार को झेलनी पड़ती है? कौन थे इस फिल्म के किराएदार? और साथ ही फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे, मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे। डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा। कोई जो देखे भैया प्रीत कबा से कहूँ माजरा। डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी मायरे, हाँ मायरे। मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे। चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, भैया की छैया आके मिलते नहीं कभी सामरे। दुखिए मिलन का लेके कहा करूं कहाँ जाऊं रे, आंखों में चलते फिरते रोज मिले पाकर भी नहीं उनको मैं पाती मायरे, मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया। दस्तक फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे यही सवाल पूछा था कि किस फिल्म से ये गीत लिया है। साथ ही ये भी पूछा था कि इस फिल्म में कौन होता है किराएदार। संजीव कुमार और रिहाना सुल्ताना का नाम बिल्कुल सही आपने हमें बताया। हमारे एक साथी कहते हैं हम बहुत सालों से किराएदार हैं, कई मकान बदल चुके हैं, लेकिन आज तक भगवान की कृपा से सभी मकान मालिकों से अच्छे संबंध हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं मेरे लिए मेरा घर जहां मैं अपने पति के साथ 32 साल तक रही, हालांकि वो कैंपस था जीटीबी हॉस्पिटल का जहां मेरे पति डॉक्टर थे और वो स्टाफ क्वार्टर था, पर उनकी डेथ के बाद हम वहां से शिफ्ट हो गए। वो घर मेरे दिल के करीब हमेशा रहेगा क्योंकि उसमें मेरे पति की यादें और गुजरे हुए पलों की खूबसूरत यादें दिल में बसी हुई है। वही हमारे एक और साथी कहती हैं मकान मालिक और किराएदार के साथ आपसी रिश्ता बनाना सबसे अधिक मुश्किल काम है, लेकिन ये रिश्ता बन जाए तो निभाना उतना ही जरूरी भी है। पिता के सर्विस में रहने के कारण अनेक बार किराए के मकान में रहे और जब ट्रांसफर होता था तब बहुत दुख होता था। हमेशा जहां भी रहे पारिवारिक माहौल रहा और आज भी 40-50 वर्षों के बाद भी शादी ब्याह में हमारा आना जाना है। अपनी सर्विस के दौरान मैं गांव में एक मकान में अपने बेटे के साथ 10 वर्ष तक रही और आज मेरे यहाँ भी 10 वर्ष तक रहकर किराएदार गए हैं जब उनका स्वयं का मकान बन गया और अभी भी रहते हैं। वो यही कहते हैं कि आपके यहाँ अनुकूल माहौल है, हम भी उनसे काम से काम रखते हैं। अनर्गल बोलना वैसे भी पसंद नहीं, अतः जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब रिश्ते मधुर बने रहते हैं। तो ये एक तरकीब उन्होंने बताई रिश्ते मधुर बनाए रखने की। वहीं हमारे एक साथी कह रहे मकान मालिक की बात कर रहे हो आप, कई लोग तो बहुत भले इंसान होते हैं, कहीं इतने कमबख्त होते हैं कि क्या बताऊं आपको, मौके का फायदा उठाते रहते हैं वो। तो इस तरह की कई अलग अलग अनुभव हैं, खट्टे मीठे अनुभव। जैसे कि व्यक्ति अलग अलग होते हैं उसी तरह के अनुभव भी
हमें मिलते रहते हैं। तो इसी तरह की एक कहानी थी जिसमें एक घर की कहानी जिसमें अलग-अलग किराएदार आते जाते रहते हैं। यही थी वो फिल्म। कौन सी फिल्म है आप बताइए? गीत सुनवा रहे हैं उसी फिल्म से। ला 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 ओ ला 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 ला। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा। कोई कहे चाँद कोई आंख का तारा, कोई कहे चाँद कोई आंख का तारा। हंसे तो भला लगे रोए तो भला लगे, अम्मी को उसके बिना कुछ भी अच्छा न लगे। जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र जियो मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चाँद कोई आंख का तारा। एक दिन वो माँ से बोला क्यों फूंकती है चूल्हा। एक दिन वो माँ से बोला क्यों फूंकती है चूल्हा। क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें। क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें। काहे कले लोज लोज तू ये झमेला। अम्मी को आई हंसी हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी। जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल, ओ जियो 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 मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चाँद कोई आंख का तारा। एक दिन जो छुपा मुन्ना ढूंढे न मिला मुन्ना। एक दिन जो छुपा मुन्ना ढूंढे न मिला मुन्ना। बिस्तर के नीचे कुर्सियों के पीछे देखा कोना कोना सबसे सांस खींचे। कहाँ गया कैसे गया सबसे परेशान, सारा जग ढूंढ थके कहीं मुन्ना न मिला। मिला तो प्यार भरी माँ की आंखों में मिला। जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल, ओ तुमको लगे मेरी उम्र जियो मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा। कोई कहे चाँद कोई आंख का तारा, कोई कहे चाँद कोई आंख का तारा। मुसाफिर फिल्म से ये गीत आपने सुना और यही था हमारा सवाल। और हमारे साथी ने ये भी बताया कि इस फिल्म में डेविड अब्राहम का घर होता है जिसमें पहले किराएदार रहती हैं सुचित्रा सेन, दूसरा किराएदार किशोर कुमार, निरूपा राय, नाजिर हुसैन और तीसरा किराएदार दिलीप कुमार, डेजी ईरानी, उषा किरण। तो इस तरह से आपने ये बात पूरी तरह से हमें बता दी। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि विगत 10 वर्षों से किराए के मकान में रहता हूँ। मकान मालिक और क्या हमारे बीच में भाईचारे का संबंध है और पारिवारिक माहौल में 10 वर्ष कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। घर से दूर रहकर अपने परिवार को इस किराए के मकान में भी महसूस करता हूँ। सबको ऐसा मकान मालिक मिलना कठिन है। बेहतरीन समन्वय और सामंजस्य के बीच हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक अच्छा अनुभव इन्होंने साझा किया। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं किराए के मकान में रहना या मकान किराए पर देना दोनों दृष्टिकोण में फर्क है। मकान मालिक अपने कानून कायदे और बहुत सी शर्तों के साथ किराएदार रखना चाहता है और किराएदार को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। कभी किराए के पैसे नहीं होते, कभी नौकरी ना मिलने की समस्या, ऐसे में मकान खाली करने की नौबत आ जाती है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि आधुनिक समय में किराएदार और मकान मालिक व्यवस्था अधिक देखने को मिल रही है क्योंकि शहरों का विस्तार हो रहा है। शहरों में दूसरे शहर के लोग आकर रह रहे हैं जिससे वो किसी मकान में कुछ समय के लिए किराएदार के नाते से रहते हैं। किसी संपत्ति के मालिक के लिए अच्छी आय का साधन है। संपत्ति के मालिक अपनी संपत्तियों को किराए पर देकर एक बेहतरीन आय अर्जित करते हैं। किराया अनुबंध एक कानूनी विषय है। इस पर कानूनी जानकारी उन व्यक्तियों को होनी चाहिए जो किसी संपत्ति को किराए पर देते हैं
और जो किसी संपत्ति को किराए पर लेते हैं। समाज में एक भ्रांति हमेशा से बनी हुई है कि किराएदार मकान मालिक हो जाता है, जबकि कानून में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अब आपको जो गीत हम सुना रहे हैं उसकी फिल्म का नाम तो आपसे नहीं पूछ रहे, हम आपसे पूछना चाहते हैं वो फिल्म कौन सी थी जिसमें अनिल कपूर ढेर सारे बच्चों के साथ रहते हैं घर में और किराएदार बनकर आती हैं श्रीदेवी। दीवाना। एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में। आसमानी या आसमानी? आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। आपसे सवाल पूछा था कि अनिल कपूर एक बहुत सारे बच्चों के साथ एक घर में रहते हैं और किराएदार बनकर आती हैं श्रीदेवी, कौन सी फिल्म थी वो? मिस्टर इंडिया, बिल्कुल सही आपने हमें बताया। और हमारे एक साथी कहते हैं बचपन से किराए के घर में रहे हैं, मुझे आज भी वो किराए का घर सपने में आता है जहां 4th क्लास से अपनी शादी होने तक रहे, शादी के बाद अपने घर में रहे, कुछ साल बाद फिर समय बदला, पतिदेव ने जबलपुर में अपना काम शुरू किया और हम फिर किराएदार बन गए। कुछ वर्षों बाद यहाँ भी अपना घर ले लिया। हम बहुत सौभाग्यशाली रहे कि हमें हमेशा बहुत अच्छे मकान मालिक मिले। आज भी सबसे पारिवारिक संबंध है, जिस घर में हम रहे उसे भी हमारे मकान मालिक ने ही बनवाया था। वो एक बिल्डर थे और कहते थे आप लोग यहीं रहिए ताकि हमारे घर भी पढ़ने लिखने का माहौल बने, और आज भी हम लोग आत्मीयता से रहते हैं। तो ऐसा ही एक रिश्ता घर के मकान मालिक और किराएदारों का रहता है एक फिल्म में, और इस फिल्म के मकान मालिक का नाम फिल्म में बाबू भाई था और उनके दो किराएदार अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी बनकर आते हैं। तो कौन सी ये फिल्म है आप हमें बताइए, तब तक हम आपको सुनवाते हैं दूसरा गीत। कौन सी फिल्म का ये गीत है ये भी आप हमें बता सकते हैं। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है।
की छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। इस गीत से ठीक पहले हमने आपसे पूछा था, साथ साथ फिल्म का ये गीत है, इसका भी ये भी सवाल हमने आपसे पूछा था, साथ ही ये पूछा था कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें मकान मालिक में का नाम फिल्म में बाबू भाई था और उनके दो किराएदार बनकर आते हैं अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी। हेरा फेरी फिल्म बिल्कुल सही आपने हमें बताई। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले, क्योंकि अब तो कार्यक्रम का वक्त हो चला है, हमारे एक साथी कहते हैं वैसे तो घर का मकान होना अपना मकान होना सबसे अच्छा होता है, जिसमें हम जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, अपनी मन मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की दखलंदाजी किसी की नहीं होती। पर हर किसी के पास अपना घर हो ये मुमकिन नहीं है। ऐसा होने पर हमको किराए का मकान लेना पड़ता है, जो आजकल के ज़माने में बहुत महंगा और खर्चीला होता है। अगर मकान अलग से है तो कोई समस्या नहीं, एक से ज्यादा किराएदार हों तो कई तरह की समस्याएं आती हैं, विवाद होते हैं। कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि किराए के मकान में रहने के बजाय घर के अपने मकान में रहना चाहिए। वहीं हमारे बहुत से साथियों का ये अनुभव रहा है, किराए के मकान में रहने का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। तो आपके अनुभव हमारे अनुभव सारे एक साथ मिलते हैं तो बनता है कार्यक्रम। और अब इस कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत। नमस्कार।